हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने ग्रहों के परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल के बारे में बता दिया हुआ था। आज की दोस्तों जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो दोस्तों सौर मंडल में आखिरी क्लास होगी और वो सूर्य को लेकर होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ सूर्य। ठीक है ना दोस्तों। तो सौर मंडल का दोस्तों अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा सूर्य, और इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए सूर्य, और सूर्य के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, और यहाँ से आपके दोस्तों कई सारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर सूर्य की अगर हम बात की है यहाँ पर करें तो देखिए दोस्तों, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। इसकी संरचना को 6 भागों में विभक्त किया गया है। 6 भागों में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। इसकी संरचना को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसकी संरचना को 6 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से दोस्तों वो 6 भाग है सूर्य की संरचना को लेकर, तो उन्हीं पर हम लोग दोस्तों डिटेल से बात कर लेते हैं। वो सूर्य के कौन कौन से 6 भाग है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक, तो सूर्य की संरचना में दोस्तों जो ये पहला सबसे भाग है, ये वाला पहला, इस वाले दोस्तों भाग को हम लोग बोलते हैं क्रोड, या दोस्तों आप लोग इसी को क्या बोलते हो, क्रोड या कोर। ये सूर्य का दोस्तों संरचना की क्या पहला वाला भाग है, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रोड या कोर। सूर्य की संरचना का यह पहला भाग है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड या कोर। इसके बाद दोस्तों दूसरे वाले अगर भाग की बात करें, तो दूसरा जो दोस्तों ये सूर्य का ये जो भाग है, इस वाले दोस्तों भाग को हम लोग बोलते हैं विकिरण मंडल। दोस्तों सूर्य की ये दूसरी जो संरचना है, ठीक है ना, दूसरे वाले पार्ट, सूर्य आपका इस तरीके से होता है, तो बीच में पार्ट सबसे पहला कोर या क्रोड होता है। दूसरे वाले भाग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण मंडल। और दोस्तों तीसरे वाले अगर भाग की बात की जाए, यहाँ पर जो तीसरा दोस्तों जो पार्ट होता है सूर्य का, उस भाग को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, संवहन मंडल। ये दोस्तों आपका क्या तीसरा भाग हो गया, संवहन मंडल। सूर्य की संरचना को लेकर संवहन मंडल। इसके बाद दोस्तों चौथे की अगर बात करें, तो दोस्तों जो सूर्य का चौथा जो पार्ट होता है, ये आपका चौथा वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है ना दोस्तों, यानी क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। ये आपका सूर्य की संरचना का चौथा भाग है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पांचवें वाले अगर भाग की बात करें सूर्य की संरचना का, पांचवा दोस्तों भाग है, इसको बोला जाता है वर्ल्ड मंडल। ठीक है ना, वर्ल्ड मंडल। और जो सबसे आखिरी दोस्तों सूर्य की संरचना का भाग है, सबसे आखिरी वाला, ठीक, उस आखिरी भाग को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्रीट या दोस्तों इसी को क्या बोला जाता है, कोरोना। ठीक, ये दोस्तों आपके क्या सूर्य के क्या भाग है, क्रीट या कोरोना। जरा देख लेते हैं दोस्तों एक बार हम लोग अच्छे से क्या क्या पॉइंट है इसके और किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो जरा दोस्तों देखिएगा कि सूर्य एक आपका तारा है और इसकी संरचना को दोस्तों हम लोगों ने कितने 6 भागों में विभक्त किया है।
6 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से? जो दोस्तों पहला आपका भाग होता है, ठीक, ये जो पहला भाग आपका होता है सूर्य की, जैसे इस तरीके से सूर्य की आकृति होती है, इसमें से जो ये पहला दोस्तों भाग है वो मैंने क्या दर्शाया? क्रोड या कोर कहते हैं। इसी प्रकार इसमें जो दूसरा ऐसे भाग है, उस दूसरे भाग को हम लोगों ने दोस्तों नाम दिया विकिरण मंडल, विकिरण मंडल सूर्य में। इसी प्रकार ऐसे एक तीसरी लेयर या परत होगी, इस तीसरे वाले दोस्तों हम लोगों ने भाग को क्या नाम दिया? संवहन मंडल, संवहन मंडल। इसी प्रकार चौथे वाला एक दोस्तों ऐसा भाग होगा सूर्य में, इस चौथे वाले भाग को दोस्तों हमने नाम दिया प्रकाश मंडल। इसी प्रकार एक पांचवा दोस्तों ऐसा ही भाग होगा, और इस पांचवें वाले भाग को दोस्तों हमने नाम दिया वर्णमंडल। और इसी प्रकार अंतिम जो आखिरी भाग है दोस्तों सूर्य में, वो हमने क्या दोस्तों नाम दिया? क्रीट या कोरोना, क्रीट या कोरोना। ठीक है ना दोस्तों, क्रीट या कोरोना। तो अगर दोस्तों इनके क्रम की बात की जाए तो क्रम में दोस्तों जब सूर्य के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहला, यानी कि हम लोग अंदर से बाहर की ओर जब जाएंगे तो वो क्रम क्या रहेगा? सबसे पहला हमें क्रोड मिलेगा, क्रोड के बाद दोस्तों हमें मिलेगा विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, क्रोड, क्रोड के बाद विकिरण मंडल, इसके बाद दोस्तों हमें मिलेगा संवहन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल। ठीक है ना दोस्तों, संवहन मंडल के बाद दोस्तों हमें मिलेगा प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, और प्रकाश मंडल के बाद दोस्तों हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पर मैं उसको एरो लगा के यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, वर्ल्ड मंडल। और वर्ल्ड मंडल के बाद दोस्तों हम लोगों को अगला भाग मिलेगा क्रीट या कोरोना, क्रीट या कोरोना। ये दोस्तों सूर्य के अंदर से बाहर की ओर क्रम है दोस्तों, यानी कि सूर्य का जो केंद्र का जो भाग है, ये गोल होता है जिसमें से मैंने ये पार्ट लिया केंद्र का, उसे क्रोड कहते हैं। उसके बाद जाएंगे तो हमें विकिरण मंडल मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो संवहन मंडल, और ऊपर जाएंगे तो प्रकाश मंडल, इसके बाद वर्ण मंडल, और सबसे आखिरी दोस्तों आपका क्या रहेगा? क्रीट या कोरोना, क्रीट या कोरोना। तो ये दोस्तों जो सूर्य की संरचना है, इसको मैंने 6 भागों में बांटा हुआ था, जिसमें से 6 भाग दोस्तों आपके ये रहे। तो दोस्तों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक एक भाग को लेकर दोस्तों हम लोग डिटेल से क्या चर्चा करते हैं। तो आप लोग दोस्तों जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग डिटेल से एक एक भाग को लेकर अच्छे से चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग ले लो। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सूर्य का पहला भाग क्रोड या कोर, ये क्या होता है दोस्तों। जरा अब लोग हम लोग डिटेल से इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो इसका दोस्तों जो पहला पॉइंट रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, केंद्र का भाग क्रोड कहलाता है। अंडरलाइन दोस्तों कर लेना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है केंद्र का भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। केंद्र का तापमान, इसके बाद बात करें दोस्तों केंद्र का तापमान, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना दोस्तों, जो केंद्रीय भाग है दोस्तों सूर्य का, वो आपका क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। और इस केंद्र का जो तापमान दोस्तों होता है, वो होता है कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो क्रोड कहलाता है, और इसका तापमान दोस्तों जो होता है वो आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, फिर मैं भी देखता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन बाहर कैसे जाता है। ठीक, बस आप लोग चलते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब और नोट्स दोस्तों बनाते रहिए। मैं आपकी ज़िंदगी यूँ पलट दूंगा एकदम।
और वो बेहतरीन दोस्तों जीएस जैसी खत्म होगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और पीसीएस वालों में संप्रेषण जो भी आती सारी चीज़ें दोस्तों मैं क्लियर करूंगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, फिर देखना आपको क्लास का आनंद बिल्कुल मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो केंद्र का दोस्तों तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें इसी भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और जब नाभिकीय संलयन होता है तो ऊर्जा जो निकलती है दोस्तों, ठीक है ना, तो सूर्य में से जो ऊर्जा निकलती है उसी को नाभिकीय संलयन बोला जाता है। और इसमें सभी पर जिस नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना, क्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है दोस्तों वो हमारा क्रोड कहलाता है, और इस क्रोड का जो तापमान दोस्तों होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा क्या मुक्त होती है, ठीक है दोस्तों कल मैंने आपको क्वेश्चन एक किया हुआ था पॉलिटी को लेकर कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में शपथ ग्रहण करता है, तो किसी ने दोस्तों मुझे आंसर नहीं दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करिए जरा कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे सूर्य की भाग की बात कर लेते हैं, उसका नाम है दोस्तों विकिरण मंडल किसे कहते हैं। तो विकिरण मंडल के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। विकिरण मंडल, अब दोस्तों ये क्या है मंडल, ठीक है ना। तो सूर्य का यह भाग यहां पर मैं पहला दोस्तों इसका पॉइंट लिखता हूं, सूर्य का यह भाग कोर को चारों तरफ से ढके रहता है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब केंद्र में जैसे ये बिंदु केंद्र हो गया दोस्तों, इसको चारों तरफ किसने ढक रखा, विकिरण मंडल ने। तो सूर्य का यह भाग कोर को चारों तरफ से दोस्तों ढका रहता है, मैंने वही लिखा हुआ है। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, ठीक। इसी में आगे लिख लो, क्रोड से जो ऊर्जा निकलती है वह विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, विकिरण के रूप में पहुंचती है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जरा ध्यान से देखते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझने का दोस्तों क्या प्रयत्न करना, बहुत अच्छा दोस्तों ये आपका पॉइंट है, समझने का आप लोग जरा इसको प्रयत्न करना। देखिए दोस्तों, जो सूर्य का केंद्रीय भाग या कोर है दोस्तों, ठीक है ना, केंद्रीय भाग या कोर, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी तो अपार ऊर्जा जाती है, ठीक, अपार ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही अपार ऊर्जा जो ये आप दूसरा भाग इसका देख रहे हैं विकिरण मंडल, सूर्य का यह भाग कोर को चारों ओर से ढके होता है,
और देख रहा ये वर्डिंग लिखी है, क्रोड से जो ऊर्जा निकलती है वो आगे विकिरण मंडल में जाती है, पहुंचती है। लेकिन विकिरण मंडल में दोस्तों किस रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये क्या पहुंचती है। ठीक है ना। यानी कि जो विकिरण मंडल है ये क्रोड को चारों ओर से घूमे हुए, घेरे हुए। अब जब क्रोड से ऊर्जा निकलेगी और वो जब विकिरण मंडल में जाएगी दोस्तों, तो किस रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो ये दोस्तों आपका सूर्य का क्या दूसरा वाला आपका भाग था। तो ये आप लोग ऐसे कुछ अपने अच्छे से याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बहुत आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे वाले अगर भाग की बात करें तो सूर्य का तीसरा आपका भाग है संवहन मंडल। संवहन मंडल, अब ये दोस्तों संवहन मंडल ये क्या होता है, इस पर दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं कि संवहन मंडल किसे कहते हैं। संवहन मंडल आपका क्या है। संवहन मंडल दोस्तों बात करें तो जरा देखिए, इस भाग में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के बने क्या दोस्तों, क्या सेल पाए जाते हैं। यानी कि संवहन वाले भाग में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। अब दोस्तों इसी चीज को आप जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। देखो पहला भाग इसका क्रोड या कोर था। अब जब इसमें नाभिकीय संलयन की दोस्तों क्रिया होगी तो अपार ऊर्जा निकलेगी, और जब ये ऊर्जा जाती है तो सूर्य के दूसरे भाग विकिरण मंडल में प्रवेश करती है, और विकिरण मंडल में दोस्तों कैसे आगे बढ़ती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। और फिर जब ये संवहन मंडल में प्रवेश करती है तो इस वाले भाग में दोस्तों हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, और इन्हीं सेलों के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। ये जो सेल पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक, इन्हीं के बीच से आगे ऊर्जा का संवहन होता है। नाभिकीय संलयन से जो पहले वाले भाग से क्या ऊर्जा निकली हुई थी। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके सूर्य के 3 पॉइंट हो गए, और अभी 3 पॉइंट और बकाया है। तो दोस्तों आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ आगे बात करता हूं, आगे कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सूर्य की संरचना का चौथा वाला भाग यानी प्रकाश मंडल पर बात कर लेते हैं कि ये प्रकाश मंडल क्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश मंडल को लेकर। यह है, यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं, जो भाग हमें दिखाई देता है सूर्य का, ऐसे लिखो दोस्तों, यह सूर्य का वह भाग है, यह है सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है इसे दृश्य भाग कहते हैं। यानी कि सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य भाग या प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे दृश्य भाग या प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका
इसका तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि इसका तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 यानी कि सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, इसी वाले भाग को दोस्तों हम लोग दृश्य भाग या प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद दोस्तों आगे अगर हम लोग इसी में बात करें तो जरा देख लेते हैं आगे क्या रहेगा। सूर्य के समय प्रकाश मंडल में जरा देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश मंडल पर तो यहाँ पर लिख लेते हैं सूर्य के प्रकाश मंडल पर, सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। जिन्हें सौर कलंक अंडरलाइन दोस्तों कर लेना, ये जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि प्रकाश जहाँ से हम लोग जिस भाग के सूर्य को हम लोग देखते हैं, सूर्य के जिस भाग को, उसे दोस्तों हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन जब आप इसे गौर से या वैसे किसी चीज़ से देखोगे तो दोस्तों इस प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे आपको नजर आएंगे। इन्हीं काले धब्बों को दोस्तों सौर हम लोग कलंक कहते हैं। सौर कलंक कहते हैं काले धब्बे को। सौर कलंकों की संख्या में, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं दोस्तों, सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान 11 वर्ष के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। 11 वर्ष के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। ये दोस्तों आपका है। ठीक है ना? तो दोस्तों जरा देख लेते हैं सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, दृश्य भाग कहते हैं या इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल पर दोस्तों कुछ काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। काले रंग के धब्बे होते हैं। उन्हीं धब्बों को हम लोग सौर कलंक कहते हैं। और इन सौर कलंकों की संख्या में जो वृद्धि और कमी होती है दोस्तों, वो 11 वर्षों के दौरान हमें देखने को मिलती है। वो 11 वर्षों के दौरान हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना? सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के दौरान वृद्धि अथवा कमी होती है। ठीक है दोस्तों? तो ये आप लोग दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग 5वें बिंदु पर बात कर लेते हैं। यानी सूर्य की संरचना का 5वां बिंदु क्या रहेगा? और वो 5वां दोस्तों रहेगा वर्णमंडल। यानी वर्णमंडल क्या होता है, इस पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। 5वां बिंदु वर्णमंडल। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। वर्णमंडल में दोस्तों बात करें तो जरा देखिएगा, सौर ज्वाला अभी मैं दोस्तों लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं। यानी सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जो अत्यधिक
मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं और आग की लपट के समान दिखाई देते हैं, इन्हें सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, वर्ल्ड मंडल यानी कि दोस्तों क्या होता क्या कि सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर कुछ जैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो इसमें ऊर्जा निकलती है। तो जब आप वर्ल्ड मंडल वाले भाग में देखेंगे तो सूर्य की सतह पर कुछ ना कुछ विस्फोट होते रहते हैं। तो जब वो विस्फोट होते हैं तो जैसे दोस्तों अपने यहाँ आग जलाओ तो उसकी लपट ऊपर ऐसे नहीं उठती है, तो ऐसे ही ये विस्फोट दोस्तों जो होते हैं ये लपट के समान हमें दिखाई देते हैं और इन विस्फोटों में दोस्तों अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। इसी में दोस्तों आपको एक पॉइंट नीचे और लिखना है, क्या जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर हमें कभी कभी दिखाई देते हैं तो इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या कि जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के समीप जाते हैं तो ये इसके पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जो पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है जो इनको अंदर नहीं जाने देता है। तो यानी कि जब ये सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर हमें दिखाई देंगे तो दोस्तों इन्हें हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और जब यही दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर हमें दिखाई देंगे तो इन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। यही दोस्तों आपको इसमें वर्णमंडल में नीचे एक पॉइंट और लिखना है, जब ये सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर हमें दिखाई देंगे तो इन्हें अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और जब ये सौर ज्वाला हमें दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देंगे तो इन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। ये दोस्तों सौर ज्वाला पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसके पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है इन सौर ज्वाला को अंदर नहीं आने देता है। और ये जब उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं तो इन्हें अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देते हैं तो अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। यही दोस्तों नीचे आप लोग पॉइंट ये लिख लेना इसी में, उत्तरी ध्रुव पर जब दिखाई देते हैं सौर ज्वाला तो अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देते हैं तो अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं सबसे आखिरी वाला पार्ट, जिसे हम लोग क्रीट या कोरोना बोलते हैं। तो दोस्तों यह सूर्य का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है ना। क्रीट या कोरोना यह सूर्य का सबसे बाहरी भाग है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। मतलब दोस्तों यानी कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है कब, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, और उसी सूर्य ग्रहण के दौरान ही आपको यह क्रीट या कोरोना वाला भाग दिखाई देगा। और यह दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी भाग है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक, क्लियर दोस्तों। ये 6 आपके भाग थे तो मैंने वो आपको क्लियर कर दिए। अब दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जरा उनको अन्य में देख लेते हैं। जैसे दोस्तों बात कर लेते, जरा देखिएगा तो सूर्य में हाइड्रोजन वो दोस्तों आपकी है 71%, या इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5,
हीलियम 26.5% हुआ अन्य तत्व अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सूर्य में जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो आपकी 71% और जो हीलियम है दोस्तों वो आपकी 26.5% और अन्य तत्व दोस्तों कितने 2.5% पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा दोस्तों बात करें सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी। दूसरा दोस्तों पॉइंट है सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी दोस्तों, वो आपकी जो औसत दूरी है वो है 14.96 करोड़ किमी है। औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी है। ठीक है ना दोस्तों, यानी सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी है दोस्तों वो 14.96 करोड़ किमी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ठीक है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऐसे लिखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट व 16 सेकेंड का समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में दोस्तों कितना समय 8 मिनट व 16 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट व 16 सेकेंड का क्या समय लगता है। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट की बात करें, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। अगला दोस्तों सूर्य का व्यास 13,92,000, ठीक है ना दोस्तों, 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास दोस्तों है जो लगभग कितना 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों इसका आखिरी पॉइंट, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका है पॉइंट, मतलब इसमें सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी है। इसके बाद दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट व 16 सेकेंड का समय लगता है। अगला पॉइंट, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। इसके बाद सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, ठीक। और वहीं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में
1.23 सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा की सूर्य से दूरी कम है और वहीं सूर्य की पृथ्वी से दूरी क्या अधिक है। सूर्य की जो दूरी है दोस्तों वो कम होगी, इस कारण से कम समय लग रहा है। सॉरी, चंद्रमा की दूरी जो होगी वो आपकी कम होगी, इस कारण 1.23 सेकेंड का समय लग रहा, लेकिन सूर्य अधिक दूरी पर होगा, इसी कारण से तो दोस्तों आपका 8 मिनट व 16 सेकेंड का समय लग रहा है। कहीं कहीं दोस्तों किताबों में पढ़ोगे 8 मिनट व 20 सेकेंड वहां पर लिखा होगा, लेकिन दोस्तों मैं एनसीईआरटी का आंकड़ा दे रहा हूं आपको, तो 8 मिनट व 16 सेकेंड समय लगेगा, यही आप लोग लिखिएगा दोस्तों। कहीं कहीं 20 सेकेंड भी लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये आपका एक सूर्य का टॉपिक रहा, बहुत बेहतरीन से मैंने दोस्तों अच्छे से कवर करा दिया हुआ है, सारे पॉइंट बता दिए हुए, वन लाइनर में भी बता दिए हुए, जो PCCS या अदर एग्जाम में दोस्तों आपके आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।